नमस्कार स्टूडेंट्स, माय शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। डिक्टेशन से संबंधित मैटर और उसकी आउटलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस आपको और मिलती रहे, इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होने में अंतिम 5 सेकेंड। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विश्व की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए माननीय वित्त मंत्री और उनके सहयोगी जिस सूझबूझ से काम कर रहे हैं उसके लिए मैं वित्त मंत्रालय के तीनों मंत्रियों को बधाई देता हूं। यह बजट बड़ी समझदारी से तैयार किया गया है। बजट में 20 सूत्री कार्यक्रम का, जिसका हर वर्ग और हर राजनीतिक पार्टी में स्वागत किया है, समावेश किया गया है। सस्ते भाव की दुकान खोलने और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने की ओर ध्यान देकर ग्रामीण लोगों और नौजवानों के शहरों की ओर भागने पर रोक लगाने का प्रयत्न किया गया है। ग्रामीण विकास बैंकों में 25% की वृद्धि हमारी प्रगति का प्रतीक है। इससे प्रकट होता है कि गांव की तरफ हमारी नजर गई है। जब तक हमारे गांवों का विकास नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। इस बजट में मध्यम वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। महिलाओं की दिक्कतों को सामने रखा गया है और सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग बनाया गया है। ये सब स्वागत योग्य कदम हैं। पैरा विरोधी पार्टियों के सदस्यों ने इस बजट के बारे में जो आपत्तियां उठाई थीं उनको ध्यान में रखकर वित्त मंत्री जी ने करों में राहत देने के बारे में कल जो घोषणा की है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं और उसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। कुछ परिस्थितियां अभी अभी पैदा हुई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में गन्ने के संबंध में कठिन स्थिति बनी। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उसमें रुचि ली और भारत सरकार की ओर से राहत देने की घोषणा की गई और उसको तुरंत लागू भी किया गया। साथ ही साथ महाराष्ट्र में कपास की जो स्थिति पैदा हुई उसको भी ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने रिजर्व बैंक को 12 करोड़ रुपए की सहायता देने का आदेश दिया। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो अचानक खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय बड़ी समझदारी से फौरन उनके संबंध में कार्यवाही करता है। पैरा इसी प्रकार जो बेमौसम बरसात हुई उसका गेहूं की फसल पर असर पड़ा, इस पर भी भारत सरकार ने ध्यान दिया। ये ऐसी बातें हैं जिन पर टीका टिप्पणी करना बड़ा सरल है। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में विकास चाहता है, लेकिन दूसरी ओर करों की आलोचना भी की जाती है। इससे अच्छा निकाल तो राष्ट्र का उद्धार नहीं कर सकता है। देश में जो उत्पादन होगा और जो कर वसूल होगा उसी के द्वारा देश के हर क्षेत्र का विकास हो सकता है। यदि कर बढ़ते हैं तो विरोधी दल उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन यदि हम सारे बजट पर निष्पक्ष होकर विचार करें तो हम देखेंगे कि वह बजट हर दृष्टि से बहुत ही सुंदर और स्वागत योग्य
बजट है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको हम मेरी डिक्टेशन कैसी लग रही है इसके बारे में आप कमेंट अवश्य कीजिए ताकि मुझे और भी डिक्टेशन बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे।